नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू यूपीपीसीएस पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2025 की मुख्य परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश के दो जनपद यानी कि प्रयागराज और लखनऊ में किया जा रहा है और इसके लिए प्रॉपर समय सारणी जो है वो भी जारी कर दी गई है। 29 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक आपके टोटल 8 पेपर जो हैं उनको यहां पर पूर्ण किया जाएगा। लेकिन अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है और यह विज्ञप्ति उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने मुख्य परीक्षा देने के लिए फॉर्म तो फिल किया था, लेकिन कुछ ना कुछ वहां पर त्रुटि जो है वो रही और इस वजह से यहां पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा उन अनुक्रमांक के साथ यानी कि रोल नंबर के साथ में बाकायदा ये बताया गया है कि कौन कौन से अभ्यर्थी जो हैं जिन्होंने यहां पर अपने मेंस के फॉर्म को फिल करते टाइम त्रुटि रखी और उनका यहां पर रोल नंबर जो है वो भी दर्ज कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यूपीपीएससी 2025 बिग अपडेट। क्या अब मुख्य परीक्षा देने का नहीं मिलेगा मौका? देखो यार, हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं और ये कई बार आपको बताया भी जाता है कि जब भी आप कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हो तो उसको पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में और कंसंट्रेशन के साथ में फिल करना चाहिए, है ना। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की यहां पर बात की जा रही है। 11 मार्च 2026 का यह विज्ञप्ति है और यहां पर बताया गया है कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2025 की यहां पर बात की जा रही है। उसमें जो भी आवेदन पत्र जो थे, ठीक है, शर्तें पूरे ना किए जाने के कारण जिन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त किए गए हैं उनके विवरण कारण सहित निम्नवत हैं। यानी कि जो जो अनुक्रमांक आप यहां पर देख रहे हैं, इन्होंने दिन रात मेहनत करी थी। दिन रात मेहनत के बाद इनको मुख्य परीक्षा देने का मौका मिला, लेकिन यहां पर जो त्रुटियां हैं, निरस्त करने का कारण जो है, उस वजह से इतने सारे अभ्यर्थी जो हैं वो यहां पर फॉर्म फिल मतलब मेंस जो देने का मौका जो है वो यहां पर नहीं मिलेगा। ऐसा कहा गया कि उनका अभ्यर्थन जो है उसको निरस्त किया गया है, जिसमें आप देखेंगे टोटल 95 है, यहां पर 6 है। इसके बाद में आप आगे देखेंगे तो यहां पर आपके पास 4 हैं, उसके बाद में और आगे चलेंगे तो आपके पास में 35 है, उसके बाद में यहां पर आप देखें 170 है, 4 है, 4 फिर यहां पर आप देख रहे हैं नीचे, फिर यहां पर आप 5 देख रहे हैं, उसके बाद में आप देखेंगे तो 13 यहां पर है, 5 यहां पर है। मतलब एक लंबी लिस्ट जो है वो आप यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है। ये इतने सारे अभ्यर्थी जो हैं इन्होंने अपनी गलती से इस बार जो मुख्य परीक्षा देने का मौका इनको मिलना चाहिए था वो मौका यहां पर नहीं मिल पाएगा। और यह लिखा गया है कि अभ्यर्थीगण उक्त अभ्यर्थन निरस्तीकरण के विरुद्ध अपील विषयक प्रत्यावेदन दिनांक 17/3/2025 को सायं 5 बजे तक अथवा उसके पूर्व सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज पिन कोड के बारे में पंजीकृत डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से अगर आप आए तो गेट संख्या 3 पर स्थित डाक अनुभाग के काउंटर पूछताछ पर आप इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त विधि के पश्चात प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। तो आपके पास एक मौका और है, यहां पर 17 तारीख जो है शाम के 5 बजे तक आप इस जो भी आपके यहां पर कारण है, जो भी आप यहां पर बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, वो सारी बातें आपको 17 तारीख को 5 बजे तक पहुंचा देना, या तो डाक से या फिर खुद जाकर भी आप इसको भेज सकते हैं। कुछ कारण मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जिस वजह से इनकी जो अभ्यर्थन है उसको निरस्त किया गया है। अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र निर्धारित अंतिम तिथि 5/1/2026 तक आयोग कार्यालय प्रस्तुत नहीं किया गया अथवा विज्ञापन के नोट मुख्य परीक्षा के आवेदन हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 12/12/2025 के प्रस्तर 3 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन न किए जाने के कारण। उसके बाद में एक अभ्यर्थी, यहां पर बड़े बड़े नंबर्स हम लोग देख लेते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन दावे के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा में केवल ग्रुप 3 सहायक ज्येष्ठ प्रवक्ता जिला लेखा परीक्षण अधिकारी के पद हेतु सफल थे, किंतु उक्त पदों की अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता धारित ना करने के कारण आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं थी, इसीलिए आपको वहां से आपकी अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। उसके बाद में आगे चलते, एक बहुत बड़ा नंबर है यहां पर, अभ्यर्थीगण दावे के आधार पर परीक्षा केवल ग्रुप 11 खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद हेतु सफल थे, किंतु उक्त पद की अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता धारित न करने के कारण यह भी यहां पर बता दिया गया है। उसके बाद में आगे चलते हैं हम लोग, यहां पर देखेंगे तो अभ्यर्थीगण द्वारा आवेदन पत्र में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दावा किया गया, परंतु मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र ना तो संलग्न किया गया है और ना ही अपलोड किया गया है। तो ये एक कारण यहां पर बन सकता है, ठीक है। आगे चल सकते हैं और जो भी यहां पर कंडीशंस हैं वो सारी की सारी बातें जो है वो यहां पर बता दी गई हैं। आयोग के द्वारा प्रदर्शित कर दिया गया है कि भैया आपने ये सारी गलतियां जो हैं वो यहां पर निर्धारित कर दी हैं, ठीक है।
अब जो अभ्यर्थी हैं वैसे तो आपने देख लिया होगा, लेकिन यहां पर बाकायदा उनका कारण जो है वो भी बता दिया गया है। तो आप जाके जो भी आप कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आयोग को 17 तारीख तक शाम के 5 बजे तक अपनी बातें जो है वो पहुंचा दीजिए। उसके बाद में आयोग कह रहा है कि कोई विचार नहीं किया जाएगा। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, जब आप तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपके पास में एक मेंटोर होना चाहिए, एक प्रॉपर आपकी गाइडलाइन जो है आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए सीनियर, एक फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड जो है वो आपके पास में होना चाहिए। खैर, अब लेकिन मौका है अभी भी। अगर मान लो कोई नया बच्चा अभ्यर्थी तैयारी करना चाहता है, या जो पिछली बार जो गलतियां करी थी 12 अक्टूबर 2025 को, उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहते हैं और एक प्रॉपर मैनर में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस फाउंडेशन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। जैसे कि आप सक्षम बैच देख रहे हैं, हिंदी का बैच है, ये प्रथम बैच है। जो आपका सक्षम बैच इंग्लिश बैच है, प्रथम बैच हमारा हिंदी का बैच है। इनकी प्राइस आपके सामने। आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास में इंग्लिश और हिंदी के लिए आक्रोश और ऊर्जा बैच है। इसी तरीके से अगर हम इंटीग्रेटेड बैचेस की बात करें तो यहां पर यूनिटी है जो कि इंग्लिश है, और यशस्वी जो है वो आपका हिंदी है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपको यहां पर 75% तक का ऑफ मिल रहा है। तो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है, अपने आप को एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, एकदम शुरुआत से जीरो से तैयारी करके। और इस बार जो सपना है 2026 में, 2027 में आपको अगर प्रशासनिक अधिकारी बनना है तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप जिन्हें जो सोचा है, आपने जो समझा है, उसको पूरा एग्जीक्यूट हम लोग मिलकर यहां पर करें। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप लोग मुझे सर्च कर सकते हैं, दीपेश कौशिक सर PW। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है। आप चाहें तो यहां पर ज्वाइन करके आपके जो भी डाउट हैं, जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। इसी बात के साथ में मैं लेता हूं विदा। अपना ख्याल रखिए, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ते रहिए। थैंक यू सो मच। भारत माता की